तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ व्हेन आई एम टीचिंग यू फोकस ऑन द बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ आज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग का चैप्टर है आज का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज फॉर क्लास 10। दिस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 10, क्लास 10 के बच्चों के स्टूडेंट के लिए है। तो हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू एट फर्स्ट कंसंट्रेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा चैप्टर कितना मार्क्स का आ रहा है। यू नो वेरी गुड, इट इज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है, और इस वैल्यू इज 14 मार्क्स। ये 14 नंबर का चैप्टर है। ये दिस कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 14 मार्क्स। इसके 5 पार्ट होते हैं, 6.8, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 से कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट है, 6.1 से लेके 6.6 तक। आज मैं आप लोग को बताऊंगा पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। इसमें आपको 3 चीज़ समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट आप लोग देखते हैं ये पंखा, बिजली चारों तरफ जो नज़र आ रहा है हम लोग को, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह ये कार्य करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ क्लास 10, इट इज ओनली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में कहते हैं धारा विद्युत। ठीक है, ये चैप्टर आपको 14 नंबर का आएगा, और 1 मार्क्स का मैं आपको सारे चैप्टर का डिटेल्स दे दूंगा कि कौन चैप्टर, जब आप कोई चैप्टर पढ़ने जाए तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर, उस चैप्टर के ऊपर कंसंट्रेट होना चाहिए, चैप्टर क्या है ये। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कि व्हाट इज ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आयन क्या है, कटायन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चंस, यू हैव टू लर्न ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, वेन एनी एटम्स, पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई भी तत्व का निर्माण जो है इस चीज से बना होता है, ये प्रोटॉन्स, कोई भी तत्व का निर्माण। तो इसके अंदर जो है एनी एटम्स, कोई भी तत्व, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम NaCl, CuSO4, तो इसके अंदर जो है कोई भी तत्व, मतलब कोई भी एटम जो है, एनी एटम्स, एनी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इट इज द न्यूक्लियस, ये केंद्रक होता है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। इट इज द एटम, ये परमाणु होता है। तो परमाणु के एटम के अंदर जो है केंद्रक होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रक। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। केंद्रक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर जो है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि एटम है होता क्या है, परमाणु क्या है। तो परमाणु के केंद्र के अंदर जो है, किसी भी परमाणु के केंद्र के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और केंद्र के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं। तो कोई किसी भी तत्व का निर्माण जो है, एनी एटम्स, इट इज फॉर्म ऑफ द 2 मोलिक्यूल्स। व्हेन द मोलिक्यूल्स इज फॉर्म ऑफ द 2 एटम्स, जब 2 एटम आपस में मिलते हैं तो एक मोलिक्यूल का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने ऑक्सीजन, O प्लस O, ये 2 जब मिलते हैं तो O2 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, H प्लस H, ये जब मिलेगा तो H2, हाइड्रोजन का निर्माण होगा। ठीक है, H प्लस Cl, ये मिलेगा तो HCl का निर्माण होता है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह देखते हैं तो 2 एटम्स मिलते हैं, when 2 atoms combine they form the atom molecules। 2 atoms combine to form the molecules, 2 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अणु का निर्माण कौन करता है, who form the molecules, 2 atoms, H plus O plus O, O2, O and O, these are the, ये क्या है, एटम्स है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो H प्लस H, हाइड्रोजन क्या है, एटम्स, ये भी क्या है, एटम्स। अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ के आपको क्या मिलेगा कि किस तरह बिजली चलती है, किस तरह बल्ब चलता है, टेलीविजन किस तरह कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है, फ्रिज के अंदर कौन सी गैस होती है। देयर आर सो मेनी, मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तो अवशेषित हो जाता है। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से, ठीक है, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है तो अवशेषित हो जाता है। इसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट।
अब एनायन क्या है, व्हाट डू मीन बाय एनायन? जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित वस्तु से घन आवेशित वस्तु के ये करता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या अधिक हो जाती है, जिससे परमाणु ऋण आवेशित हो जाते हैं। परमाणु क्या होते हैं? ऋण आवेशित। जब कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, जिससे धातु क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। द मेटल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द एनायन। और ठीक इसका अपोजिट व्हाट इज कैटायन? कैटायन क्या है? जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को दे देता है। जब कोई परमाणु व्हेन एटम्स टेक्स द इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड द कैटायन, एंड व्हेन द एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड द एनायन। बात समझिए, जब कोई परमाणु व्हेन एन एटम्स टेक्स द इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। क्या होता है? ऋण आवेशित। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। ठीक इसके अपोजिट में है। ठीक इसका अपोजिट क्या है? जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी अन्य परमाणु को दे देता है, तो उस परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो जाती है। ठीक रिवर्स अपोजिट केस हो जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई दिस इज कॉल्ड द कैटायन। अब हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ? तो ने बता रहा था कि आपको अभी तो पढ़ाया था कि आई हैव टोल्ड यू व्हाट डिफाइन एनायन, डिफाइन कैटायन बता दिए थे। एनायन क्या है, कैटायन क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आप यहाँ देखिएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज 1 कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है? 1 कूलम है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। फिजिकल साइंस टोटल ऑब्जेक्टिव होता है, तो यदि चैप्टर कंट्रोल आपको क्लियर हो जाएगा तो मार्क्स आप लोग उठा सकते हैं। यू कैन गेट बेटर मार्क्स 80% टू 90% इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? 1 कूलम। तो पूछेगा 1 कूलम किसे कहते हैं? 1 कूलम इज इक्वल टू, कूलम किसे कहते हैं? 1 कूलम Q इज इक्वल टू I इंटू टी। दिस इज कॉल्ड द 1 कूलम। Q इज इक्वल टू I T। Q इज इक्वल टू I एंड T। दिस इज कॉल्ड द 1 कूलम। बंद परिपथ में, माने किसी क्लोज इलेक्ट्रिक, जैसे बंद परिपथ, जैसे हम लोग का घर हुआ, घर में ये जो देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक वायरिंग जो हाउस होल्ड है, दिस इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। बंद परिपथ में यदि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, यदि 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, if 1 ampere electric current flows for 1 second, ये 1 सेकेंड के लिए प्रभावित होती है, दिस इज कॉल्ड 1 कूलम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम। अब कूलम क्या है? कूलम का नियम क्या है? दोनों अलग अलग है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यह एक दैशिक राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट यह एक दैशिक राशि है। हिंदी में कहेंगे दैशिक राशि, इंग्लिश में कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। अब आप पढ़ेंगे ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ये समझ लीजिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, VA टू VB, मैंने एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट तक जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव। एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने विद्युत, हिंदी में भी समझ लीजिए, विद्युत विभव की SI इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत विभव की SI इकाई क्या होती है, वोल्ट। व्हाट इज वाट क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। वाट क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ये आप जरूर याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन वाट एंड जूल, रिलेशन बिटवीन वाट एंड जूल। तो एम्पियर समझ में आ गया। एम्पियर विद्युत प्रवाह क्या था, किसी चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी बाह्य बल के प्रभाव से निश्चित दिशा में प्रभावित होने की क्रिया को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी व्यवहारिक इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। ये सब आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आएगा, फिर इन द ब्लैंक में आ सकता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, यदि 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड के लिए बहता हो, दिस इज कॉल्ड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब हम लोग आते हैं कूलम का नियम। देन वी प्रोसीड, नाउ वी आर कमिंग टू द कूलम्स लॉ। अभी तो कूलम पढ़ा था, कूलम क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। When a current of 1 ampere flows for 1 second in a closed circuit, this is called 1 coulomb। जब बंद परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा जो है 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 कूलम। तो कूलम के नियम से कूलम का जो नियम होता है, Q के नियम से हम लोग जो है ये कर सकते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी। Q इक्वल टू I इंटू टी। तो Q क्या होता है, Q फॉर 1 कूलम, Q इज फॉर 1 कूलम। I मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड T इक्वल टू टाइम, T इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से हम लोग देखिएगा I इंटू टी इज इक्वल टू Q, यानी I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से हम लोग जो है विद्युत धारा का ये निकाल सकते हैं। वी कैन गेट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत का प्रवाह। तो कूलम समझ में आ गया आपको, किस कूलम किस। देखिए फिजिकल साइंस में जो आपको बार बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ एक लाइन का, ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम चांसेस टू कम इन द एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब कूलम का तो विद्युत धारा क्या था, आई बता देते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कांस्टेंट डायरेक्शंस। यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, माने 1 कूलम इलेक्ट्रॉन फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड वन करंट। When flow of electron, flow of one charge of 1 electron flows for 1 second, it is called the 1 electric current। इसे विद्युत का, हिंदी में कहते हैं विद्युत प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसे कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में किसी निश्चित दिशा में लगातार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज I इंटू एम्पियर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, यदि जो है, इसका मतलब समझिए, किसी चालक में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य बल के प्रभाव से किसी निश्चित दिशा में चालक से होकर प्रवाहित किए जाने को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इस नियम पे, मतलब धारा पे, इलेक्ट्रिक करंट पे सबसे पहले कूलम नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। अब क्या बताया था, अब आप समझिए, Q1 एंड Q2 ये 2 पॉइंट है, और दोनों के बीच डिस्टेंस है R। दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, R। तो ध्यान से समझिएगा, 2 आवेशों के स्थिर बिंदुओं के बीच, 2 आवेश Q1 एंड Q2, दीज आर द 2 चार्जेस, Q1 एंड Q2, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण था विकर्षण बल, दोनों आवेशों के मध्य के माने F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 पॉइंट Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उनके दूरी के मध्य के समानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 पॉइंट Q2 माने एक आवेश 1 कूलम टू सेकेंड कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एक धारा से दूसरी धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उन दोनों के बीच समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के विलोमानुपाती होता है। Q1 एंड Q2 यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण था विकर्षण बल, F माने फोर्स, आकर्षण, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, एंड द रेशियो it is directly proportional to the two charges and the distance between them।
एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में समझ लीजिए, दो आवेश के स्थिर बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। उनके बीच आर का मतलब होता है डिस्टेंस। आर का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू कूलम और आर का मीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल उनके बीच की दूरी के समानुपाती होता है और उनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। हिंदी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं एसी क्या है, डीसी क्या है। नाउ एसी, व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी।